हलाहल, उस हलाहल विष से पूरे के पूरे तीनों लोग कांपने लगे। आपको शायद न ज्ञात हो, उसी विष के कलश से कुछ बूंदें छिटक गई थी जब भगवान महादेव पी रहे थे, तो उसको ये सांप, गोजर, बिच्छू इत्यादि ने ले लिया था, ठीक है, और कुछ पौधों में आ गया था, जिससे कुछ विषैले पौधे उत्पन्न हुए और ये जीव जंतु कुछ विषैले हो गए। थोड़ा थोड़ा हम आप भी ले लिए थे। तभी तो कभी कभी जब हम लोग विषैली वाणी बोलते हैं तो सामने वाला जल भूल जाता है, होता है कि नहीं? विषैली वाणी बोलते हैं ना, शास्त्रीय भाषा में उसे कटुवादिनी या कटुवादी कहते हैं। कठिन बोलने वाला, बहुत कड़वा शब्द बोलने वाला। समुद्र मंथन करना होगा, आत्म मंथन, बुद्धि का मंथन करना होगा, तब विवेक की प्राप्ति होगी। और विवेक यदि प्राप्त हुआ हमें, तो फिर हम ये 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। 84 का चक्कर क्या है? योनियां। इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, जिसमें से 83,99,999 भोग योनियां हैं। केवल एक ही ऐसी योनि है जिसे हम मानव योनि कहते हैं, ये योग की योनि है। यदि इस बार भी इस शरीर का उपयोग भोग में कर लिए, पता चला मृत्यु रूपी सिंह आपकी ओर हमेशा बढ़ता चला आ रहा है, और उसको मारने का केवल एक ही आपके पास पिस्टल में गोली बची हुई है, और उसको आपने आकाशी फायर करने में यूज कर लिया, तो मरना तो निश्चित है। इसलिए इस बार आप इसको बस ऐसे ही हर्ष फायर करते हैं ना, उसको जो विवाह शादी में करते हैं, तो हर्ष फायरिंग मत करिए, इस बार इसका उपयोग कर लीजिए। देखिए, हमारा कार्य है बतलाना, मानना न मानना आपका कार्य है। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको भूख लगी है और हम किसी 5 स्टार होटल के बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का वर्णन करें तो पेट भर जाएगा क्या? भरेगा पेट? आपको प्यास लगी हो और हम बिस्लेरी का वर्णन करें कि इसमें इतना ऑक्सीजन है, इतना हाइड्रोजन है, ये इतना मिनरल से युक्त है, प्यास बुझेगा क्या? नहीं बुझेगा। भोजन करने से भूख मिटती है, जल पीने से प्यास बुझती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि यहाँ से जो बातें कही जा रही हैं, उसे जीवन में उतारने से ही उसका संपूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं उतारे तो एकदम निरर्थक चला जाएगा, एकदम निरर्थक भी नहीं जाएगा। ये भी कह रहा हूं, जैसे जब आप रेडियो की ट्यूनिंग ठीक से नहीं सेट करते हैं और बीच बीच में पकड़ता है, तो बीच बीच में वो लता का गाना सुनाएगा, उसके बाद चल जैसे भी बजा रहा था वो रहा था ना, फिर थोड़ा सा रफी का गाना सुनाएगा, फिर वो उटपटांग वो आवाज आने लगेगी। तो इस प्रकार से जब जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे तब तो आनंद आएगा, और जैसे ही परमात्मा से बिछुड़ेंगे फिर वही दुख ही दुख प्राप्त होता है। और संपूर्ण फल, संपूर्ण लाभ तो इस शरीर का यही है कि आप परमात्मा का निरंतर 24 घंटे स्मरण करें। अब आप कहेंगे कि अगर 24 घंटे हम स्मरण करेंगे तो वो बिजनेस घर कौन संभाली, खेती किसानी कौन करेगा, गरु बछरू कौन देखेगा?
ये सारी चीजें करते हुए आप 24 घंटे स्मरण कर सकते हैं परमात्मा का। कैसे? अरे भैया, परमात्मा का स्मरण करने के लिए शरीर की तो आवश्यकता है ही नहीं। स्मरण कैसे करेंगे? मन से न करेंगे। शरीर से आप काम करिए ना, कौन मना कर रहा है? उदाहरण गोपियों को लीजिए। गोपियां अपना सर्वस्व कार्य करती हैं, भोजन भी पकाती हैं, पति की सेवा भी करती हैं, गाय बछड़े का पालन भी करती हैं, दूध भी दूहती हैं, छाछ भी निकालती हैं, घी भी निकालती हैं, लेकिन एक भी क्षण श्री कृष्ण के स्मरण से रहित नहीं होती हैं। वो निरंतर जब वो भोजन भी पका रही हैं तो ये सोचती रहती हैं कि वो कृष्ण कन्हैया आ जाता तो उसको हम ये भोजन करा देते, भोजन पवा देते। आप अपने हृदय को परमात्मा से मिलाइए। आपके हाथ पांव की आवश्यकता उन्हें नहीं है। इससे आप अपना कार्य करिए, जो भी करते हैं करते रहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, लेकिन इसके लिए एक चीज की आवश्यकता है, शुचिता की, स्वच्छता की। हमें आप ये बताइए कि गरियाते हुए परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं क्या? फिर आपको रावण जैसा द्वेषी और अभिमानी बनना पड़ेगा, तब तो स्मरण कर लेंगे। रावण को देखिए, वो एक पल के लिए भी राम को नहीं भूल रहा है। बोल रहा है क्या? नहीं भूल रहा है। सोता है तो सपने में राम है, अपने शयन कक्ष में जाता है तो मंदोदरी कह रही है कि प्राणनाथ सीता को पहुंचा दीजिए, काहे राम आ गए हैं। राजमहल में बैठा है तो वहां विभीषण और उसके मामा और कई पठान दरबारी ये कहते हैं कि देखो सीता को छोड़ दो, राम आ गए हैं। उसे चारों तरफ सोते जगते उठते बैठते केवल राम ही राम। और जब वो अपने अभिमान का प्रदर्शन करने के लिए अपनी अट्टालिका पर जाकर के बैठ जाता है, वहां भी वो राम को ही देख रहा है। कंस का उदाहरण लीजिए, उसे परम द्वेष है श्री कृष्ण से। ऐसा द्वेष अगर आप पाल सकते हैं, ऐसी अगर शत्रुता पाल सकते हैं, तो भी आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम वो 2020 खेलते हैं। थोड़ी देर के लिए शत्रुता, थोड़ी देर के लिए प्यार, थोड़ी देर के लिए, इससे सफलता मिलने वाली नहीं है। कंप्लीट अगर सरेंडर करना है, अगर समर्पण करना है, तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त पापों से वो मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और आपको सच बताऊं, केवल इसी एक श्लोक पर पूरी की पूरी बाइबल टिकी हुई है। अब आप लोग बाइबल नहीं पढ़े होंगे, कभी कोई पढ़ा हुआ मिले तो उससे पूछिएगा। एकमात्र मंत्र है गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देवियों एवं सज्जनों, विनम्र प्रार्थना आपसे करता हूं कि परमात्मा के साथ ऐसा, चाहे प्रेम का चाहे द्रोह का, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि परमात्मा से शत्रुता करने के लिए भी तपश्चर्या आवश्यक है। रावण ने पहले हजारों हजार वर्ष तक एक पांव पर खड़े होकर उसने तपश्चर्या किया, तब इतनी ताकत आई कि स्वयं नारायण को ललकारता है। तो तपश्चर्या तो करनी पड़ेगी। तपश्चर्या तो आप तब भी करते हैं जब हर महीने आपके बैंक डिपॉजिट का 1 जीरो बढ़ता है, तो तपस्या नहीं करते। अगर आप उस पैसवा को निकाल करके फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे तो जीरो बढ़ेगा बैंक में? नहीं न बढ़ेगा। तो आप त्याग करते हैं। आपके खाद्यान्न में, आपके अन्नागार में, आपके वो कोठिला क्या बोलते हैं, उसमें भरे हुए धान को आप उठाकर जमीन में फेंक देते हैं ना भाई, तब तो उससे वापस आता है। हा? अगर आप उसको कुटा मिसवा कर और भात बना के खा लेंगे तो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। जब आप देते हैं तो पाते हैं, और जो देते हैं वही पाते हैं। इस बात को, मेरी इस लाइन को आप गठिया के रख लीजिए, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा।
गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि अगर आप इस बात को गठिया लेंगे क्या कि जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। कोई एक व्यक्ति बताइए कि उसने गेहूं बोया हो और सरसों पैदा हुआ हो, तो आप ये कैसे समझ लेते हैं कि आप गाली देंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा? ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत ये मान लीजिए कि आप जो जैसा करेंगे वैसी ही आपको प्राप्ति होगी। यही सिद्धांत कर्म का सिद्धांत है। कभी भी आप अगर कांटा बोएंगे तो ये भूल जाइए कि आपके पांव के नीचे फूल पड़ेंगे, आपको भी वो कांटे चुभेंगे। आपने अगर आज किसी को दुर्वचन कहा है तो कल को वो दुर्वचन, वो गाली आपका पीछा करते 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 तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आपके कानों को फिर से गाली सुनने का सौभाग्य न मिल जाए। अब आप समझिए इस बात को। यदि आपने इस बात को गठिया लिया कि आप जो देते हैं वही पाते हैं, तो इसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा? आप जो पाना चाहते हैं वही देना प्रारंभ कर दीजिए। आप जो पाना चाहते हैं वही देना प्रारंभ कर दीजिए। आपको जो चीज चाहिए उससे संबद्ध चीज का ही आप उत्पादन करिए। अच्छा कोई बात नहीं, सुनार सोने का उत्पादन शुद्धिकरण करता है, तो क्या उसको भोजन नहीं मिलता है? मिलता है। कैसे? आप उससे सोना लेते हैं और आपसे वो अनाज ले लेता है। एक चीज हमें बताइए कि आप सुनार को माटी देकर सोना ले सकते हैं क्या? तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने पाप को किसी के पुण्य से बदल लेंगे? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इसलिए आपको पुण्य के बदले पुण्य देना होगा और पाप के बदले आपको पाप ही मिलेगा। ध्यानपूर्वक इस बात को समझें कि अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना प्रारंभ कर दीजिए। सुख तो क्या, सुखधाम आपके द्वार पर आएंगे। आप ध्यान दीजिए इस बात को।